हेलो एवरीवन, जय श्री हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं अंकित जैन और आई एम और वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कंसल्टेंट। और हम ये आज जो टॉपिक लेने वाले हैं, दिस इज आवर लेक्चर 2, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेक्चर 1 में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था और लेक्चर 2 में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में है क्या। हमने फर्स्ट लेक्चर में एग्जैक्टली देखा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। नाउ वी लुक फॉरवर्ड, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, अनबैलेंस्ड क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। आइए फ्रेंड्स, लेट अस सी, थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस का होती क्या है। जैसे एज आर प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडीड दैट कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस में हमने एग्जैक्टली पढ़ा था कि हमारी रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे हम आरएचएस में रखते हैं, कैसे हम एलएचएस में रखते हैं, कैसे हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को थोड़ा सा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके बाद एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो एक्चुअल में स्टडी करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। और एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हमको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, क्या टेबल का फॉर्मेट होता है, ये सब हमको स्टडी करना है। सो नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। आइए लेट अस सी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, व्हाट इज द डेफिनेशन। क्योंकि एज ऑलरेडी वी स्टडीड इन द 9th क्लास और हमने वहां पर एक चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने एक बहुत छोटी सी डेफिनेशंस पढ़ी थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दो हमने लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो एग्जैक्टली हमारा जो फर्स्ट मेन था कि एक्चुअल में डेफिनेशंस है क्या बैलेंस की और कैसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे। So according to the law of conservation of mass, total mass of the product must be equal to the total mass of the reactant. Suppose कीजिए आपके LHS में कुछ reactants दिए हैं और RHS में आपका कुछ हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो LHS और RHS के जितने भी एटम्स हैं और उनका सबका जो मास होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। क्योंकि जब वो मास हमारा इक्वल होगा, एग्जैक्टली एट दैट टाइम हमारी जो इक्वेशंस होगी वो उसको हम अनबैलेंस्ड बोलेंगे, सॉरी बैलेंस्ड बोलेंगे। और अनबैलेंस कब बोलेंगे, जब उनका मास इक्वल नहीं होगा। इन दैट केस ओनली हम उनको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे और स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी बोलेंगे, क्योंकि उनका नेम ही है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सो अभी हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। क्योंकि हम कहते हैं कि मास को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही मास को कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो हम बात करेंगे कि मास को एग्जैक्टली क्या करना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना भी प्रोडक्ट का मास होगा वो हमारे रिएक्टेंट्स के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मास को ना ही कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये आपका पॉसिबल कब होगा? ये आपका पॉसिबल उसी केस में होगा कि जब एलएचएस के जितने भी एटम्स हैं और आरएचएस के जितने भी एटम्स हैं उन सब का एक्चुअल में टोटल मास इक्वल हो गया। सो योर इक्वेशन दैट टाइम विल कॉल एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। आइए नाउ, जिंक, हमने एक मटेरियल, हमने एक मेटल ले लिया है और उस मेटल का नाम है हमारा जिंक। और जिंक हमारा एज ऑलरेडी नो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा, जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में है। और जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को जब हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट, और प्लस हमारी गैस लिबरेट होती है, हमारी गैस रिलीज होती है जिसका नाम है हमारा H2 गैस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे जो जिंक का एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर जो जिंक का जो जिंक का हमारा एटम है वो हमारे 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे 2 हैं, सल्फर हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारे 4 हैं। और यहाँ हम अगर हम आरएचएस साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पर जिंक हमारा 1 है, सल्फर हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारे 4 हैं और हाइड्रोजन हमारे 2 हैं। तो आपकी जो टेबल का फॉर्मेट आएगा और आपका जो एग्जैक्टली बन रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे जिंक हमारा कितना दिया है, 1 आ गया। और यहाँ भी अगर हम बात करते हैं जिंक हमारा कितना है, 1 आ गया। हम एलएचएस और आरएचएस दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे कितने एटम है, हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज 2।
और इन द सेम ऑन द RHS साइड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे, वो भी हाइड्रोजन के हमारे 2 हैं। तो हमारा जिंक हो गया और हमारा हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ऑक्सीजन हमारे 4 दिए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे 4 दिए हैं, एंड द सेम ऑन द अपोजिट साइड ऑक्सीजन इज हियर ओनली 4। तो यानी हमारा 2 बैलेंस्ड है, हमारा 1 बैलेंस्ड है। नाउ हमारे सल्फर की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सल्फर, द एटम ऑफ सल्फर विल बी 1, यहाँ पर भी 1 है। तो यानी हमारा जो एग्जैक्टली ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। क्यों बैलेंस्ड होगा? क्योंकि दोनों ही साइड हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, बोथ द साइड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल, सो दैट विल कॉल एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है। नाउ अगर हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस किया गया, एक टेबल फॉर्मेट में आपको हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हैं, क्योंकि हमारी प्रीवियस जो हमारी इक्वेशन से जिंक है, जिसमें एटम्स कौन कौन से लिए हमने, हमारा एक एलिमेंट हमने ले लिया, एक हमारा जिंक एलिमेंट ले लिया, एक हमने हाइड्रोजन लिया है, एक हमने सल्फर एग्जैक्टली लिया है, और एक हमने ऑक्सीजन लिया है। अब जिंक कितना दिया है? एज ऑलरेडी हमने देखा है कि यहाँ पर जो जिंक है वो हमारा 1 है, यहाँ पर भी जिंक हमारा 1 है। देखिए ऑन द टेबल दैट विल, यहाँ पर भी जो लिखा हुआ होगा वो भी हमारा 1 ही होगा। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन भी एग्जैक्टली 2 है। हियर ऑन द LHS साइड हाइड्रोजन इज 2 एंड हियर हाइड्रोजन इज 2। नाउ अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द सल्फर, तो हियर वी ऑलरेडी रिटन एज कि सल्फर हमारा 1 है, हियर ऑल्सो सल्फर इज ऑल्सो 1, एंड ऑक्सीजन हमारा अगर हम देखते हैं 4 है, और हियर ऑल्सो RHS साइड में ऑक्सीजन हमारा 4 है। सो इन द टेबल ऑलवेज ऑलरेडी रिटन एज कि दोनों का जो नंबर है वो हमारा 4 लिखा हुआ है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हमारी जो इक्वेशंस है वो बैलेंस्ड है, और हमने इसका एक ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाला है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द 2 साइड्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द जो एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों साइड में ऑन द 2 साइड्स। सो बेटा ये थोड़ा सा इसको हम करेक्ट करेंगे, ऑन द 2 साइड्स, ऑन द 2 साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। एंड इसी तरह से इक्वेशन जो हमारी दोनों साइड से हमारी इक्वेशंस में अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल आते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor be destroyed. It means the total number of mass on the RHS side and the total number of mass on the LHS side will always equal. So that time will call as this is balanced chemical equation, है ना? और ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हमारे इक्वल नहीं है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमारे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, और उस इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। अगर सपोज कीजिए हम 1 की जगह और ये हम बैलेंस करने की कोशिश भी करें, अगर ये मान लीजिए हमारा बैलेंस नहीं आता है, सपोज यहाँ पर 2 लिखा हो और कैसे भी करके बैलेंस करें, 4 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, और आपसे अगर बोल दिया जाए ये कौन सी इक्वेशंस है, तो इस इक्वेशंस को बोला जाएगा आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बोला जाएगा। ठीक है। So these are all about the balanced chemical equations और unbalanced chemical equation. Now move on to the next slide. बैलेंस कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। अभी तक हम लोग जो स्टडी कर रहे थे एग्जैक्टली अभी हमने जो पढ़ा था वो हमने सिर्फ इतना देखा था कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए कुछ हमारी स्टेप्स होती हैं, हम स्टेप को फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया, आपको अगर एक टू राइट द वर्ड इक्वेशन, सबसे पहले हमने एक वर्ड इक्वेशन दे दी। जैसे सपोज हमने दे दिया आपको जिंक, अभी हम अगर हम प्रीवियसली अगर हम बात करते हैं हमारी प्रीवियस स्लाइड में और इसके वर्ड इक्वेशंस निकालते हैं, तो वर्ड इक्वेशंस में एग्जैक्टली फ्रेंड्स क्या दिया जाता है, वर्ड इक्वेशंस में आपको दे दिया जाता है एक हम एग्जांपल और लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द जिंक एंड उसके अलावा भी। आइए देखते हैं। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। नाउ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। तो यहाँ हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दिस इज कॉल्ड द वर्ड इक्वेशन। अब हम इस वर्ड इक्वेशंस को अगर हम थोड़ा सा टू राइट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन द सिंबल्स, अगर हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O, और यहाँ बन गया MgO। OMG नहीं होता है, ओ माई गॉड नहीं है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो MgO होता है। OMG2 अभी आने वाली है बट अभी आई नहीं है,
और शायद आ भी चुकी है हमारी, रिलीजिंग हो चुकी है हमारी ओ माई गॉड की। बट यहाँ हम ओ माई गॉड नहीं बात कर रहे, ये हमारा लेक्चर 2 है और यहाँ पर हम साइंस की बात करेंगे और साइंस में हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ओ माई गॉड नहीं होता है। ओ माई गॉड में अक्षय कुमार होता है, बट एमजीओ में हमारे केमिकल्स होते हैं, वहाँ पर हीरो है और यहाँ पर केमिकल्स है, दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। हमने वर्ड इक्वेशन से हमने उनके सिंबल्स बना लिए। सिंबल्स बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या इनके सिंबल्स प्रॉपर जा रहे हैं, क्या इनकी इक्वेशंस बैलेंस्ड हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो इसको हम बैलेंस करेंगे। देखिए ऑक्सीजन, अगर स्टूडेंट्स गैस ऑक्सीजन अगर हम सिंबल की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, बट अगर हम उसकी गैशियस फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 2, तो Mg प्लस O2। अब ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है तो इस इक्वेशन को हमको करना पड़ेगा बैलेंस, तो यहाँ लगाना पड़ेगा हमको 2 और यहाँ भी लगाना पड़ेगा हमको 2। अब टू एनक्लोज द फॉर्मूला इन बॉक्सेस, और आपको फॉर्मूले को इनको इन बॉक्सेस में रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है टू लिस्ट द, अब आपको काउंट करना पड़ेगा कि LHS और RHS में, LHS क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, RHS क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। और एग्जैक्टली LHS में क्या है, LHS में हम लोग देखेंगे, हम लोग काउंट करना है, एग्जैक्टली हमको काउंट करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। और यहाँ अगर हमने काउंट कर लिया, जैसे हमने प्रीवियस सबसे पहले हमने बनाया Mg प्लस O2 और गिव MgO, हमने बना दिया ये। नाउ अब हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पर मैग्नीशियम भी आपका 1 है, ऑक्सीजन भी आपका 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड है। अब हम इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 5 टू सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला टू स्टार्ट बैलेंसिंग। सबसे पहले हम बड़ा फॉर्मूला देखेंगे, तो Mg प्लस O2 ये बहुत छोटे हैं, बट हम बात करेंगे MgO की, उसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ भी लिख लेते हैं ताकि हमको बार बार मूव ना करना पड़े, तो Mg प्लस O गिव MgO, है ना, और यहाँ हो गया आपका O2। हमने बड़ा फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लिया, है ना। और हमने जब ये बड़े फॉर्मूले को सिलेक्ट किया तो एग्जैक्टली हमने देखा कि यहाँ पर O2 है और यहाँ पर O1 है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस को चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब इस ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया O के साथ, क्योंकि O क्या था, यहाँ पे 1 था, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ये हमारा 2 हो गया बैलेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे एलिमेंट्स, यहाँ लिखेंगे हमारे LHS साइड और यहाँ लिखेंगे हम RHS साइड। एलिमेंट्स में हम लिखेंगे यहाँ पर Mg और O। LHS में, अब LHS साइड में हम देखेंगे यहाँ क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, यहाँ क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, और यहाँ होते हैं आपका प्रोडक्ट्स। तो LHS साइड में अगर हम बात करें तो LHS साइड में हमारा मैग्नीशियम दिया था 1, ऑक्सीजन दिया था 2। RHS साइड में हमारा मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी हमारा 1 है। अब यहाँ पर हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये बन जाएगा आपका 2। अब जब ये ऑक्सीजन 2 बन गया RHS में, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मैग्नीशियम भी पहले कितना था, 1 था, तो यहाँ पर जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और मैग्नीशियम से भी होगा और ऑक्सीजन से भी होगा, तो हमें यहाँ पर जो मैग्नीशियम 1 था उससे भी इस 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया। अब हमारा बन गया मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया ऑन दैट साइड, सॉरी ऑन विच साइड, RHS में, यानी हमारा प्रोडक्ट हो गया 2MgO। फाइनल हमारा प्रोडक्ट आ गया 2MgO। अब हम बात करें LHS की, तो LHS में हमारा ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है बट मैग्नीशियम नहीं है, सो विल पुट द 2 इन द फ्रंट में, तो दिस इज मैग्नीशियम भी हमारा 2 गया। ना अब हम काउंट करेंगे, यहाँ पर भी 2 आ गया, देखिए हम देखते हैं यहाँ पर भी 2 है, ये भी आपका 2 आ गया। नाउ दिस इज ऑलवेज बिकम 2, ये भी हमारा 2 आ गया, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई है कैसी, बैलेंस। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं और हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। और अब हम बात करेंगे कि छोटा सा कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम एक ही एग्जाम्पल लें और एक ही से पूरा लेक्चर में आपको समझा दे, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो। सो नाउ विल टेक द अनदर वन एग्जाम्पल। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, और एक स्टेटमेंट दिया है कि स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयन Fe3O4 एंड हाइड्रोजन।
नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम लोग सिंबल्स में लिखते हैं। तो सिंबल्स में लिखते हैं तो क्या करेंगे, स्टीम इज पास्ड, स्टीम क्या है हमारा, वाटर है। स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन, तो सबसे पहले आयरन क्या है, Fe, आयरन क्या है Fe, एंड स्टीम क्या है हमारा H2O। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी तो कोई ना कोई, जाहिर सी बात है, डेफिनेटली विल गिव अ प्रोडक्ट, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आएगा ही। तो हमारा जो एग्जैक्टली प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारा आ रहा है Fe3O4, दैट इज मैग्नेटिक ऑक्साइड। और हमको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। सो कैसे चेक करेंगे, अगेन वी ड्रॉ अ फॉर्मेट, एक टेबल जहां पर हम एक तरफ लिखेंगे LH एलिमेंट, एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS। और हमारे यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो है Fe, H एंड O। हमने 3 एलिमेंट ले लिए, Fe, H एंड O। उसके बाद आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि कितने एटम्स एलिमेंट के साथ में हैं। यहाँ पर हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, ऑक्सीजन हमारे 1 है। तो Fe हो गया हमारा एग्जैक्टली 1, हाइड्रोजन हो गया हमारा 2 एंड ऑक्सीजन हो गया हमारा 1। उसके बाद आफ्टर दैट Fe is here is on the then we'll see on the RHS side। तो RHS साइड में हम देखेंगे कि Fe हमारा 3 है, ऑक्सीजन हमारा 4 है, हाइड्रोजन हमारा 2 है। यानी ये इक्वेशन अभी टोटली अनबैलेंस्ड है। हमारी जिंदगी अनबैलेंस्ड है तो इक्वेशन तो अनबैलेंस्ड होगी होगी। तो हमारी अब जिंदगी को बैलेंस करना है, लाइफ को बैलेंस करना है और इक्वेशन को बैलेंस करना है, सारी चीजें एक साथ लेके चलना है। तो और स्टडी को भी हमको, और हमारी जो लाइफ है और हमारी जो क्लासेस हैं उसको हमको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सब्जेक्ट को बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साइंस ही साइंस पढ़ रहे हैं, हमको साइंस सोशल सारी चीज़ें पढ़नी है, बिकॉज एक सब्जेक्ट में पास होना है, पास होना नहीं है, हमको सारे सब्जेक्ट्स में एग्जैक्टली अच्छा करना है। सो अभी हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। देखते हैं कैसे बैलेंस होंगी हमारी, हम क्या कर सकते हैं। हमने जो स्टेप्स आपको एग्जैक्टली बताई थी, हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नाउ सबसे पहले हम फॉलो कर रहे हैं कि हम इसमें से एक बड़ी बिगेस्ट इक्वेशंस को देख रहे हैं जो कि हमारी Fe3O4। अब यहाँ पर Fe के साथ में 3 है और यहाँ पर Fe के साथ में ओनली 1 है। सो वी पुट, यहाँ पर हम 3 लगा दें। अगर हम जैसे यहाँ पर 3 लगाते हैं तो यहाँ पर Fe हो गया हमारा बैलेंस्ड, Fe हमारी बैलेंस्ड हो गई, यहाँ पर Fe3O4 है। अब हमारा ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन हमारी 4 है और ऑक्सीजन हमारा 4 है। अगर हम यहाँ 4 लगाते भी हैं तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 8। अभी तक हाइड्रोजन, अब इधर देखेंगे आप कि एक्चुअल में हाइड्रोजन हमारा 2 है। तो यहाँ हम ऐसा 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 8 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, सबको टेबल पता है 4 की, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ हमने लगा दिया 4। तो 4 2 ज़ा 8। देखते हैं, यहाँ भी हमने किया 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी किया हमने 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8। यहाँ हमारा ऑक्सीजन हो गया हमारा, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया 4 का, यहाँ हमारी 1 का। नाउ और इक्वेशन बिकम बैलेंस्ड। हमारी ये भी हो गया हमारा 3, ये भी हमारा हो गया 8, ये हमारा हो गया 8, ये भी हमारा हो गया 8, दिस इज़ 4, दिस इज़ ऑलरेडी 4। तो यहाँ हमारा हो गया दिस इज 3 3 8 8 4 4। नाउ आवर इक्वेशन बिकम बैलेंस्ड। ये हमारी इक्वेशंस हो गई, हमारी बैलेंस इक्वेशंस हो गई। तो एक्चुअल में हमने ये ओवरव्यू ले लिया कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखिए ये हमने एक पूरी टेबल बना के रखी है कि Fe के जो एटम्स हैं वो एग्जैक्टली यहाँ हो गए 3, यहाँ हो गया पे 3। और कैसे मैंने किया आपको सॉल्व, ये मैंने आपको करके दिखाया है। आप इसको एक बार दोबारा से इस लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत क्लियरली होगा, हमारी पूरी स्लाइड्स को आप देख सकते हैं। और एक्चुअल में Fe है, H है, O है, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और फाइनल इक्वेशन विल रिटर्न एज लाइक दिस। और जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है उसको हम इस तरह से कुछ लिखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। नाउ सम एग्जांपल्स हम लेते हैं। एक और वर्ड इक्वेशंस लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, हमने ये कुछ डिफरेंट लिया है। हमने एक सॉल्यूशन ले लिया बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड फ्रेंड्स क्या होता है, बेरियम क्लोराइड हमारा एक्चुअल में होता है BaCl2। बेरियम है और क्लोराइड है, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट। इसको हमको करना है बैलेंस्ड। सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। अब ये इक्वेशन हमको बैलेंस करनी है। अब यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे कि हम यहाँ पर वही एक सिंपल से एक टेबल ड्रॉ करते हैं। एलिमेंट LHS और ये हो गया हमारा RHS।
एलिमेंट में हम लिखेंगे Ba, नेक्स्ट Cl2, सॉरी Cl, फिर उसके बाद NaSO। कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। यहाँ लिख देते हैं, काउंट करते हैं, ये देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब LHS में हम देखेंगे कि इनका एक्चुअल में एटम्स कितने हैं। बेरियम का कितना आइटम है? 1, क्लोरीन का है 2, सोडियम का है 2, सल्फेट का है 1, ऑक्सीजन का है हमारा 4। अगर हम विल सी ऑन द राइट हैंड साइड, तो RHS में हम देखेंगे बेरियम है हमारा 1, सल्फर है हमारा, सल्फर नहीं, पहले Na देखते हैं। Na हमारा 1 है, Na को हम 1 रखेंगे। क्लोरीन हमारा 1 है, सल्फर हमारा 1 है, और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है। अब देखिए कहाँ बैलेंसिंग करनी है हमको। एग्जैक्टली सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बड़ी चीज़ों पर, बड़े फॉर्मूलेज पर ज़्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Na2 आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 1। आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया? 2NaCl, और हमारा ऑलरेडी Cl2 है। तो जब आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई Na से हुआ एंड 2 का मल्टीप्लाई Cl से भी होगा, ऑटोमेटिकली 2 का मल्टीप्लाई Cl से भी होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा क्लोरीन हो गया बैलेंस, सोडियम हो गया हमारा बैलेंस। अब हमारा जो अनबैलेंसिंग जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, अब हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया। हमारा बेरियम क्लोराइड बैलेंस हो गया, बेरियम सल्फेट बैलेंस हो गया। हमारी 2 चीज़ें थी जो कि अनबैलेंस जा रही थी, अब हमारी वो भी बैलेंस हो चुकी हैं। सल्फर हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारे 4 हैं, दोनों साइड हम देख रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन जो दोनों साइड से जा रहे हैं, दोनों साइड से एग्जैक्टली बैलेंस जा रहे हैं। बेरियम हमारा बैलेंस जा रहा है। क्लोरीन हमारा जो कि बैलेंस नहीं था, लेकिन अब वो भी बैलेंस्ड हो गया है। सोडियम हमारा बैलेंस नहीं था, वो भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। So now this is called the balanced chemical equations. This is called the balanced chemical equation. और स्टूडेंट्स इसके साथ हमारी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का जो लेक्चर है ये हमारा फिनिश होता है। और इसके लिए हमने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं कि कैसे हम ये इक्वेशन है द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। और आपको ये एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है इसमें ये फाइंड करना है कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है, कौन सी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कुछ रिएक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, ये हमारी बैलेंस हो रही है। बट हमारी ये अनबैलेंस हो रही है, ये हमारी बैलेंस नहीं हो रही है, ये हमारी अनबैलेंस्ड है, ये भी हमारी अनबैलेंस्ड है। आप देख सकते हैं क्यों अनबैलेंस्ड है, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे तीन रिएक्शंस मैंने आपको थोड़ा सा स्टडी किया है। और 3 रिएक्शंस में मैंने जब आपको स्टडी करवाया तो एग्जैक्टली आपने कुछ सीखा होगा कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करना है, कैसे आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से टेबल फॉर्मेट से, क्योंकि आप जो भी इक्वेशंस बनाते हैं वो एक टेबल फॉर्मेट में बनाइए। क्योंकि जब तक आप किसी भी इक्वेशंस को टेबल फॉर्मेट में सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी इक्वेशंस रिएक्शंस बैलेंस नहीं होंगे। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हमारा, देखिए जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा क्विकलाइम है और ये हमारा हो गया आपका H2O, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट हमारी निकल रही है। CaOH का होल ट्वाइस, हाइड्रोजन हमारी 2 है, ऑक्सीजन हमारी 2 है, तो हाइड्रोजन हमारे 2 हो गए, ऑक्सीजन हमारी 2 है, कैल्शियम हमारा 1 है, तो हमारी इक्वेशंस बैलेंस है। बट यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये इक्वेशंस ऐसी बात है, ये हमारी डेफिनेटली दिस इक्वेशंस हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको दिस विल कॉल एज द स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ हमारे क्वेश्चंस दिए जो कि होमवर्क क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, जितना अच्छा हो जाए आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज ये जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए जा रहे हैं एग्जैक्टली ये बोर्ड के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और इन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये एक टैगलाइन होती है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो एग्जैक्टली प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। ये क्वेश्चंस पे हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू केमिकल इक्वेशंस इन द बैलेंस सम। ये हमारी कुछ वर्ड इक्वेशंस दी हैं, और एग्जैक्टली इनको वर्ड इक्वेशंस को आपको सिंबल्स में करना है। सिंबल्स के बाद में आपको मेक देम टू राइट इन अ टेबल फॉर्मेट। आफ्टर दैट यू नीड टू सॉल्व द ऑल द इक्वेशंस एज यूजुअली व्हाट आई टोल्ड यू, है ना। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, एज एवरीवन नो दैट कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड द सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। Barium chloride react with the aluminium sulfate Al2SO4 to give the aluminum chloride AlCl3 and the precipitate of barium sulfate PSO4.
potassium metal reacts with the water to get potassium hydroxide KOH and the hydrogen gas. तो ये मैंने आपको कुछ सिंबल्स आपको मैंने हिंट किया है और एग्जैक्टली जो हिंट किया है वो आपको करना ही है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. कैसे हम इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है, कैसे हमारी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस कर सकते हैं, और मिलते हैं. और ये हमारा एग्जैक्टली ये पूरा एक मिला हुआ टॉपिक है जो हमारा फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर दोनों आपस में एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते लेक्चर्स हैं इसमें. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. इसके और हम एक्चुअल में हमने लेक्चर 1 में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, लेक्चर 2 में भी हमने इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था. तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन. और हमारा सेकंड लेक्चर यहाँ पर हमारा फिनिश होता है कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करना है. हमारे वीडियोस की जो लिंक है आप उसको, हमारी वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे जो नोट्स हैं, जो भी आपके डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए. हम डेफिनेटली विल सॉल्व योर, विल रिजॉल्व योर इश्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स. और मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में. थैंक यू, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे, थैंक यू सो मच.